ठीक है, इसमें ये जो आपकी 20 स्लाइड्स हैं, इसमें भी आपके तकरीबन 12 स्लाइड्स ही काम की हैं। बाकी आपके जो है मैंने सैम्पल पेजेस डाले हुए हैं, जैसे ये आपके करने के नहीं है, जस्ट आपको एग्जाम्पल शो करवानी थी, ठीक है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। तो बेशक इनको आप लोग ना कीजिएगा, जैसे ये चीज़ें हैं, ये पार्ट है, इस तरह की आपने करने हैं, जो मैं सैम्पल डालूंगी वो आपने नहीं करने। अब रोड मैप ऑफ स्ट्रक्चरल रिपोर्ट मैंने आपको बताया कि इसमें आपका एब्स्ट्रैक्ट होता है, एब्स्ट्रैक्ट में आपका ये पार्ट इंक्लूड होता है, ठीक है, और बॉडी आ जाएगी। और जो आपकी स्ट्रक्चरल रिपोर्ट होती है ना, बेसिकली इसमें जो आपका एब्स्ट्रैक्ट और आपका इंट्रोडक्शन होता है ना, इसको इन्होंने पार्ट्स में बना दिया है। जो आपका ये स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन है, इसके अंदर आप समरी और स्ट्रक्चरल प्लान, इसको आप इंट्रोडक्शन के तौर पे आप यूज कर लेते हो, ठीक है। उसके बाद बॉडी ऑफ द स्ट्रक्चरल रिपोर्ट, उसके अंदर आप ये चीजें इंक्लूड करोगे और कंक्लूजन में ये होंगी सेम वही चीजें, जस्ट इनके थोड़े थोड़े मेथड्स चेंज हैं, ठीक है, आपने बस इन चीजों को देखना है। उसके बाद आ जाता है आपका यही, इसका सैंपल एक डाला है ताकि आपको समझ आ जाए रोड मैप का। देखें टेबल ऑफ कंटेंट आपके सामने है, ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट आपके सामने है। इसमें जो रोड मैप था उसका, उसमें स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन में ये चीज आप डालोगे, बॉडी में आप ये चीज इंक्लूड करोगे, ये किसी रिपोर्ट का टेबल ऑफ कंटेंट है, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन पार्ट आ जाता है और आपके सामने नीचे ये वाला पार्ट है। ये सैंपल्स हैं जस्ट, बेशक इनको ना कीजिएगा, ये जस्ट आपको दिखाने के लिए कि इस तरह हम इसको इंक्लूड करते हैं इन पार्ट्स को, अंडरस्टैंड। अब आ जाता है आपका स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन, वही स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे आपने डिस्कस की है रोड मैप में फर्स्ट, उसको आपने अब, उसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। फुल स्ट्रक्चरल सर्वे होता है, आइडेंटिफाई स्ट्रक्चरल इश्यूज प्लस कंसर्न्स और रिकमेंडेशंस एंड एक्शंस। अब आपको पता है जब आप स्ट्रक्चरल रिपोर्ट लिखते हो, पहले मैंने आपको क्या कहा, आपने जनरल जाना है, वो ये चीज आ जाएगी। फुल स्ट्रक्चरल सर्वे आपने करना है उस एरिया का, एक इंजीनियर का ये काम होता है, ठीक है। उसने उसका सर्वे करना है, देन उसने देखना है यहाँ पे कोई इश्यूज तो नहीं आए, अगर कोई इश्यूज हैं देन उसको आइडेंटिफाई करेगा वो उस रिपोर्ट में कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। देखिए आप जब कोई घर लेते हैं, ठीक है, आप घर परचेज कर रहे हैं अपने लिए, तो उसमें आप क्या मेन इशू देखते हैं, आप देखते हैं लाइट वहां पे अवेलेबल है, गैस है, पानी है, यही चीजें आप देखते हैं ना। तो इसी तरह जो इंजीनियर्स होते हैं बेसिकली इनका भी ये काम होता है, वो इस चीजों को देखते हैं कि वहां पे किस किस चीज की अवेलेबिलिटी है, वहां पे कौन कौन से इश्यूज आ सकते हैं अगर हमारी बिल्डिंग वहां पे जनरेट हुई, ठीक है। वो सारी चीजें अपनी स्ट्रक्चरल रिपोर्ट में आइडेंटिफाई करते हैं। और उसके बाद आते हैं इनके कंसर्न्स और रिकमेंडेशंस एंड एक्शंस, देन वो इसी स्टेप में अपने रिकमेंडेशंस और एक्शंस दिखाते हैं, ठीक है, वहां पे राइट अप कर देते हैं। ये होता है कि इंजीनियर का काम। ये आपके सामने एक सैंपल है, ये भी, इसमें देखिए उसने क्या किया हुआ है, फर्स्ट 2 लाइंस में उसने अपना स्ट्रक्चरल सर्वे लिखा हुआ है कि यहाँ पे 13 स्टोरी बिल्डिंग थी, इस तरह बेसमेंट, स्मॉल बेसमेंट थी, सब बेसमेंट थी, 153 उसकी एलिवेशन थी, ये सारी उसने क्या अपना सर्वे लिखा। उसके बाद जो जो इश्यूज आए वो उसने यहाँ पे लिखे, ठीक है। उसके बाद जो उन इश्यूज को रिजॉल्व हम किस तरह से कर सकते हैं, अगर आपने अपनी रिकमेंडेशन देनी है तो वो आप इस स्टेप में लिख सकते हो। देखिए अब उसकी 6 to 7 लाइंस है या 7 to 8 लाइंस हैं जिनमें आपकी चीज कवर हो रही है। जरूरी नहीं है कि आप इसके लिए पेजेस भर दो, नहीं, छोटी सी उसने समराइज करके उसने जस्ट दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है? आवाज आ रही है मेरी? जी मैम। ठीक है। उसके बाद आ जाती है जी आपकी मैम आ रही स्ट्रक्चरल है। रिपोर्ट का जो दूसरा पार्ट है, वो आ जाता है आपकी एग्जेक्टिव समरी। अब समरी हम बार बार पढ़ चुके हैं, हमने इसको किस वे में लिखना है, उसमें आप एग्जिस्टिंग कंडीशनल ऑफ द स्ट्रक्चरल सिस्टम लिख देते हो, मतलब अपनी एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन डाल देते हो, अपने स्ट्रेंथ कंपोनेंट्स, जो मीन्स कि आपकी डिटेल पूरी आप उसमें समराइज करके आप इसमें डाल देते हो, ठीक है। चैलेंजेस सराउंडिंग द प्रोजेक्ट, जो भी आपको चैलेंजेस फेस हुए अपने प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करते हुए या एनालाइज करते हुए, आप वो भी इसमें समराइज करके लिख देते हो, ठीक है। ये सारा कुछ आप डालते हो, और वो किस वे में लिखना है वो भी आपके सामने ये सैंपल शो है, जिसमें आप एग्जिस्टिंग कंडीशंस उसने लिखी हुई हैं फर्स्ट लाइन में, उसके बाद सेकंड लाइन में उसने स्ट्रेंथन कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं, एंड देन चैलेंजेस नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखे हुए हैं आपके सामने। इसी तरह आपने बस अपने इसको लिखना है, ठीक है। आपके सामने है, आप देखिए इसमें पेजेस भरने की कोई जरूरत नहीं होती, जस्ट मेन पॉइंट आपने लिखना है, आपको जरूरत नहीं है इसकी डिटेल में जाने की, ठीक है। जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है आप डिस्कार्ड कर देते हो, जस्ट जो मेन पॉइंट होती है उस पर आपने रहना है बस। ये इंजीनियर्स की रिपोर्ट है आपके सामने शो। अब इस तरह का अगर वो प्लान अपना करें, मतलब आपके सामने एक मैप शो हो जाता है, वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, जिसमें वो पूरा अपना मैप दिखा देते हैं। ये भी इंजीनियर्स का वर्क होता है, अपनी रिपोर्ट के साथ ही देते हैं, ये डिजिटल वर्क होता है सारा, ठीक है। वो पहले स्केच तैयार करते हैं उसका, देन उसको डिजिटलाइज कर देते हैं। होप सो ये भी आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आपकी बॉडी आ जाती है। मैंने बॉडी की एक्सप्लेनेशन नहीं लिखी क्योंकि जो हम रिपोर्ट्स की पढ़ते आ रहे हैं, बॉडी में एक्सप्लेनेशन सेम वही चीज है इसमें, ठीक है।
आपको जरूरत नहीं है इसको बार बार पढ़ने की, बस जो मेन उसमें जहाँ पे चीजें डिफरेंट थी मैंने आपको वो चीजें बताई हैं इसमें, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा क्या चीज आई है, स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन देते हो आप एग्जेक्टिव समरी से ऊपर, जिसको आप जनरल इन्फॉर्मेशन का नेम दे देते हो, उसके बाद आप उसको एग्जेक्टिव समरी लिखते हो, ठीक है। उसके एग्जेक्टिव समरी इस फॉर्मेट में होती है जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद इस तरह का कोई मैप होता है जो साथ होता है, और बॉडी में फिर आप क्या लिखते हो वो चीज आ जाएगी। अब रिकमेंडेशंस एंड डिपार्टमेंट रिस्पॉन्स कौन सा सेक्शन है आपका, ये वाला, ये, ठीक है। बॉडी के नीचे जो होता है वो ये वाला पार्ट है, और इसको आपको कैसे प्रेजेंट करना है वो भी अब आपको दिखा देती हूँ। देखें स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन के बाद वो यहाँ पे भी कह रहा है, वो आपने स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन की रिकमेंडेशन अलग देनी है, बॉडी के नीचे आपने अलग देनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप उनको हेडिंग नहीं देते, रिकमेंडेशन की हेडिंग आप कहाँ पे आके दोगे, बॉडी के नीचे, यहाँ पे, ठीक है। Recommendations should be focused on the decisions or actions to be taken as a result of the analysis। वही चीज जैसे मैंने आपको याद होगा कि मैंने आपको ना पहले एक एग्जांपल दी थी एक्सीडेंट की, मैंने फर्स्ट में याद है ना, मैंने उसमें आपको कहा था एक एक्सीडेंट आपके सामने हुआ है, आप उसको किस वे में प्रेजेंट करोगे, डिपेंड ऑन यू, जो आपने एनालाइज किया, ऐसे ही है ना। आपने अब क्या चीज एनालाइज की, अब ये आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरह से सजेशंस दे सकते हो। रिकमेंडेशन बेसिकली क्या होते हैं, सजेशंस होते हैं आपके। अब अगर कोई स्टूडेंट ना, मैं कहूँ कि आप बताएं, आपने एक एक्सीडेंट देखा है अपने सामने, आप इसको रिकमेंडेशन किस तरह से देंगे, बताएं। कोई स्टूडेंट एक मुझे बताए आप किस तरह से रिकमेंड करेंगे। रिकमेंडेशंस मीन सजेशंस, आप किस तरह से सजेशंस देंगे, कोई बता सकता है। एक्सीडेंट एक हुआ है, आपने एक रिकमेंडेशन पार्ट उसमें लिखना है, आप उसको क्या सजेस्ट कर सकते हैं, किस वे में कर सकते हैं, कुछ भी बता दे। मैंने तो जस्ट पूछना है कि आप लोगों को चीजें क्लियर हैं कि नहीं पिछली। मैम जिस चीज की वजह से एक्सीडेंट हुआ है उसके बारे में बताएंगे कि मतलब अगर कार एक्सीडेंट हुआ है तो स्पीड कम रखें किसको और बताएंगे आप, ध्यान से ये चलाएं। रिकमेंडेशंस आप किनको देंगे, जिसके लिए आप रिपोर्ट लिख रहे हैं, मैम और ऐसी रिपोर्ट्स आप किसके लिए लिखते हैं, आप उनके ऑडियंस घर के लिए, वालों के लिए तो नहीं ना लिखते। ऑडियंस के लिए, मतलब कि जो भी लोग देख रहे हैं हाँ, रिपोर्ट। आप ट्रैफिक पुलिस को दे देते हो उसका ना, जो वहां पे ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं, आप उनके लिए रिपोर्ट लिख देते हो कि यहाँ पे आपको ये चीज लानी चाहिए, ऐसे ही है ना। जी तो आप उनको किस तरह से दे सकते हो, आप कह सकते हो कि मतलब इस एरिया में आपको जो स्पीड है, इस कार की स्पीड आपको चाहिए यहाँ पे 100 रखें या 80 रखें या 70 रखें, ताकि एक्सीडेंट से बचा जा सके, ऐसे ही है ना, जहाँ पे पॉपुलेशन एरियाज हैं। तो आप इस तरह के रिकमेंडेशंस उन्हें दे सकते हैं। इसीलिए जो रिकमेंडेशंस पार्ट होता है ये आपका क्रिटिकल पार्ट होता है, जिसमें ना आपने बस एक लाइन में अपना सजेशन देना होता है, ठीक है। और वो सजेशन आप कैसे दे सकते हो, अगर आपने गुड एनालिसिस किया है, ठीक है। अगर आपने अपनी जो भी चीजें, अगर आपने उसका गुड एनालिसिस, अब देखिए एक चीज आपके सामने होगी, आप उसकी रिपोर्ट लिख रहे हो, दूसरी चीज आपने वहां पे स्ट्रक्चरल रिपोर्ट की, आपने एनालिसिस किया। स्ट्रक्चरल रिपोर्ट मीन्स आपने उस एरिया में जाके आपने देखा कि हमने इस चीज को बनाना है, ठीक है, हमने एक बिल्डिंग प्रिपेयर करनी है या फिर एक पूरी कॉलोनी बनानी है, ठीक है। उसमें आप कैसे दोगे, आपने उसमें क्या करोगे, आप उसको एनालाइज करोगे। अब आपके ऊपर है कि आपकी सर्चिंग टेक्निक कैसी है, ठीक है, आप एक अच्छे इंजीनियर हो कि नहीं हो, क्योंकि एज अ कंप्यूटर साइंस, एज अ आईटी पर्सन, आपको भी इस तरह के काम मिल सकते हैं। अगर आप कहीं पे इस तरह की जॉब करो तो मे बी आपके ऊपर भी ये चीज आ जाए कि आपको इस तरह की कोई जॉब मिल जाए, ठीक है। आपको पता होनी चाहिए ये चीजें कि हम किस वे में एनालिसिस करके उसको रिकमेंड कर सकते हैं ये चीजें। देन फिर डिपार्टमेंट रिस्पॉन्स विल फोकस ऑन द रिकमेंडेशंस, अंडरस्टैंड। उसके बाद आपके लास्ट पार्ट आ जाता है कंक्लूजन्स का, जिसमें हम समरी लिख देते हैं, मेन आइडिया लिख देते हैं, और रिलेशन टू थ्योरी। जो चीजें मतलब हम पहले पढ़ चुके हैं, वो जो जैसे बॉडी में जो भी चीजें थी वो पहले हम पढ़ चुके थे, इसलिए मैंने इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया उसके पार्ट। रिकमेंडेशंस भी पहले हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने इसकी डिटेल इंक्लूड नहीं की, ठीक है। बस इसमें एक पॉइंट आपने याद रखना है कि एनालाइज जो आपने चीज की होगी उसके अकॉर्डिंग आप अपने रिकमेंडेशंस देते हो, ठीक है। और उसके बाद कंक्लूजन में ये 3 चीजें